नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी.नेट। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 477 स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया है, जिसमें शिक्षकों की कमी और व्यय घटाने के लिए युक्तिकरण का बड़ा फैसला लिया गया है। इसके लिए केविएट भी दायर की जा चुकी है। तो केविएट क्या होता है मैं आप लोग को वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा, ताकि आप लोग को केविएट का मतलब समझ में आ सके। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल इसमें लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर मान लीजिए आप लोगों के दोस्त होंगे जिनको ये जानकारी नहीं होगी तो बिल्कुल उन तक शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी जानकारी हो सके। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने स्कूली शिक्षा की सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शिक्षकों के साथ साथ स्कूलों का भी युक्तियुक्तकरण करने जा रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने 4077 प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों को चिन्हांकित किया है कि ऐसे 4077 स्कूल हैं जिनका मर्ज किया जाना है। अभी छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण का अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों एक भी पिछले हफ्ते क्या हुआ था, एक ड्राफ्ट मेल भी आया हुआ था जिसको मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग युद्ध स्तर पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में जुट गया। दोस्तों, जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है बहुत तेजी से हो रही है। देखिए दोस्तों, एक हफ्ते पहले ही ड्राफ्ट इसका आया हुआ था और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका 4077 स्कूल ऐसे चिन्हांकित किए गए जिनको मर्ज किया जाना है। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण से करीब 6000 शिक्षक जो हैं वो अतिशेष बचेंगे। शिक्षकों के 7303 शिक्षक पहले से अतिशेष हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए 7000 और 6000 तो कुल मिलाकर लगभग 13000 ऐसे शिक्षक होंगे जो सरकार के पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये जो टीचर्स है उनको शिक्षक विहीन और सिंगल टीचर वाले लगभग सारे स्कूल कवर हो जाएंगे। इससे कवर मतलब शिक्षक विहीन या फिर सिंगल टीचर वाला लोचा नहीं रहेगा। मतलब कि दोस्तों देखिए, इनको क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा जहां पर कोई भी टीचर नहीं है, या फिर सिंगल टीचर वाले जितने भी स्कूल हैं वहां पर इनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि ये जो मतलब कि अभी समस्या है कमी की उसको दूर किया जा सके। दोस्तों, 4077 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। सरकार में बैठे अधिकारियों की माने तो सबसे पहले स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा, क्योंकि अतिशेष स्कूलों की संख्या पहले से ही ज्ञात है कि कितने स्कूल हमारे पास ऐसे हैं जो मतलब कि एक्स्ट्रा स्कूल हैं। वो करीब 7303 स्कूल ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद फिर फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी कि इतने स्कूल हैं और टीचरों की संख्या कितनी है, क्योंकि जिन 4077 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है उनमें 3978 प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल एक ही परिसर में है। मतलब देखिए दोस्तों, इतने सारे स्कूल जो है ना वो एक ही परिसर में लगाए जाते हैं। पहले हो सकता है कि प्राइमरी लगाया जाता होगा, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो ऐसे स्कूलों की संख्या 3978 है। सिर्फ 99 स्कूलों का आसपास के गाँव में शिफ्ट करना होगा। इनमें 63 प्राइमरी और 36 मिडिल स्कूल हैं। इन 99 स्कूलों में केवल 4 से 5 बच्चे हैं और जो टीचर हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है, जो कि 4-5 बच्चों के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक ही परिसर में राष्ट्रीय औसत से कम बच्चे वाले सबसे अधिक प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं, जो कि एक ही परिसर में चलते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर परिसर की बहुत कमी है। इसलिए एक ही परिसर में 2-2, 3-3 क्लास के स्कूलों को लगाया जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 2933 है, जो कि प्राइमरी और मिडिल एक ही परिसर में पढ़ते हैं। अगर इसे एक में मिला दिया जाए तो केवल नाम बदलेगा और जगह नहीं बदलेगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसी तरह एक ही परिसर में मिडिल और हाई स्कूल की संख्या 282 है। एक ही परिसर में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों की संख्या 413 है, और एक ही परिसर में मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 350 चिन्हांकित किया गया है, जिन्हें एक दूसरे में मर्ज किया जाएगा। मतलब कि दोस्तों देखिए, केवल नाम बदला जाएगा, उसका जो जगह है वो नहीं बदलने वाला। ठीक है, और उसमें से जो शिक्षक अधिशेष बचेंगे उनको भी शिक्षा विहीन और एकल शिक्षक वाले जगहों पर भेजा जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि स्कूलों का जो युक्तियुक्तकरण होगा उसका मापदंड भी रखा गया है सरकार की तरफ से। तो स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए 4 बिंदु मतलब मेन तैयार किए हैं कि एक ही परिसर में संचालित स्कूलों का समायोजन केवल होगा। जो एक ही परिसर में 3-4 प्रकार के स्कूल मतलब चलाए जाते हैं उनका केवल समायोजन होगा। 10 से कम बच्चों वाले स्कूलों का निकटस्थ स्कूलों में समायोजन होगा। अगर मान लीजिए कि 100 मीटर या फिर 500 मीटर के लगभग में 2-2 स्कूल हैं, लेकिन 10 से कम बच्चे हैं एक स्कूल में, तो दोनों स्कूलों को आपस में मिला दिया जाएगा।
एक ही स्तर के दो स्कूलों के बीच दूरी कम होने के कारण अगर मान लीजिए बच्चों की संख्या भी कम है उसमें, तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, एक में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन चौथा देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया साफ साफ कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और दूरस्थ वनांचल के स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के अधिकार जो है वो कलेक्टर को दिया जाएगा। मतलब कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वनांचल क्षेत्र होते हैं या फिर दूरस्थ क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये करना गलत होगा, क्योंकि वहाँ के सभी बच्चों को शिक्षा अगर मान लीजिए 500 मीटर दूर है तो वहाँ पे नक्सली प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। तो वहाँ का जो प्रभार होगा, वहाँ की जो व्यवस्था होगी, वो अधिकार कलेक्टर को दिया गया है कि उनके हिसाब से इस प्रक्रिया को वहाँ पर मतलब अमल किया जाएगा, या फिर अगर मान लीजिए ज़रूरत नहीं है तो उसको अमल नहीं भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अब देखेंगे हम लोग कि युक्तियुक्त जो करण है उससे क्या होने वाला है, उससे क्या फ़ायदा होगा सरकार को और कैसे हमें भी फायदा होगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें स्थापना व्यय में कमी आएगी। एक ही परिसर के स्कूलों में के युक्तियुक्तकरण से बच्चों के ड्रॉप आउट में कमी आएगी। एक ही परिसर के स्कूलों से बार बार प्रवेश प्रक्रिया से बच्चों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए एक ही क्लास जो एक ही स्कूल है वो पहली से लेकर के मान लीजिए 12वीं तक हो गया, तो उसमें प्रवेश में बार बार झंझट नहीं होता है। अगर मान लीजिए अलग अलग स्कूल होता है तो उसमें प्रवेश प्रक्रिया में भी बार बार राहत नहीं मिलती है। एक ही परिसर के स्कूलों को एक दूसरे में मर्ज करने पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया हो सकेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए पहले से लेकर 12वीं तक कोई स्कूल होता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो उसी के हिसाब से मजबूत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों युक्तियुक्तकरण की जरूरत आखिर पड़ी क्यों, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके जवाब में अफसरों ने ये बताया है कि पिछले कुछ सालों में दर्ज बच्चों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, मसलन स्कूलों का उन्नयन, मतलब कि बहुत सारे स्कूल जो है वो खोलते गए, इसलिए क्या हुआ कि बच्चों की जो दर्ज संख्या उसमें कमी आई है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों का प्रारंभ होना। तो जितने भी आज स्वामी आत्मानंद स्कूल है उसमें लगभग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से लोग बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा मानते हैं। तो दोस्तों जितने भी सरकारी स्कूल आसपास के हैं वो क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, क्योंकि आत्मानंद स्कूल में बहुत सारे जो सीट हैं वो पूरे फूल हो जाते हैं और बहुत सारे तो वेटिंग लिस्ट में भी चले जाते हैं। आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में दाखिला बढ़ा है, क्योंकि दोस्तों देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता नहीं है अच्छे से, ठीक है, और आत्मानंद स्कूल में सीटें फूल जाती हैं, तो इसके कारण निजी स्कूल में दाखिला जो है उसका संख्या बढ़ रहा है। आत्मानंद स्कूलों से खासकर शहर के सरकारी स्कूल में भी बच्चे कम हुए हैं, वे अंग्रेजी स्कूलों में माइग्रेट हो गए। फिर महत्वपूर्ण ये भी है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शालाओं का एकीकरण का ही प्रावधान है कि जितना भी शाला है उनको एक ही में मर्ज किया जाए, ताकि जो शिक्षा नीति है उसमें बेहतर उसको बनाया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका मजबूत हो सकेगा। दोस्तों जो मतलब कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया है सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली है उसको उसका केविएट भी दायर किया जा चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण से पहले बिलासपुर हाईकोर्ट में केविएट दायर कर दिया है। इसका दोस्तों मतलब ये होता है केविएट का कि अगर मान लीजिए कोई भी युक्तियुक्तकरण के खिलाफ कोई भी कोर्ट जाता है तो उस पर फैसला लेने से पहले सरकार का जो है पक्ष वो सुना जाता है कोर्ट के द्वारा। मतलब कि केविएट का मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक सुरक्षा टाइप का है कि जो सरकार करेगी, ठीक है, उसके ऊपर हस्तक्षेप करने से पहले या फिर उसके ऊपर फैसला लेने से पहले कोई भी कोर्ट को सरकार का पक्ष सुनना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही वो लोग फैसला ले सकते हैं। मतलब कि खुद की फैसले की सेफ्टी के लिए केविएट दायर किया गया है ताकि कोई भी इसमें आपत्ति डायरेक्ट दर्ज न किया सके और इस पर स्टे लगा दिया जाए। तो इसलिए सरकार ने पहले ही अपना सेफ्टी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसको पहले से ही क्या कर लिया है, केविएट दायर कर दिया, ताकि इससे वो लोग बच सके और इसमें मतलब कि जो प्रक्रिया है इसमें कोई भी दुविधा उत्पन्न ना हो सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं कि इसके बाद जब शिक्षकों की मतलब कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, सारे शिक्षक सभी जगह उपलब्ध हो जाएंगे, तो उसके बाद कितने शिक्षकों की कमी होती है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि भर्ती निकाली जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों 4077 स्कूल जब बंद हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा टीचर की आवश्यकता होगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सारे टीचर उपलब्ध हो ही जाएंगे। बहुत सारे स्कूल ऐसे भी होंगे जहाँ पर टीचरों की कमी जरूर पाई जाएगी, तो उसके हिसाब से भर्ती निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम लोग को वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसके ऊपर, क्योंकि अभी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को जो भी मतलब भर्ती निकलेगी उसकी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से जरूर दी जाएगी, ताकि आप लोग इसके रिगार्डिंग अपडेट हो सके और आपकी जो तैयारी है उसका फ़ायदा आप लोग को मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।